हमारा नेता कहा कि आप आइए, हम आपको विधानसभा अध्यक्ष बनाएंगे और डिप्टी सीएम बनाएंगे मुकेश सहनी। लेकिन वो तो मना कर रहे हैं, बोले कि हम मलाह हैं, हम फंसाना जानते हैं लोगों को, हम खुद नहीं फंसेंगे। आपको एक उचित पत्रकार जी कहना चाहेंगे, बीजेपी है, बीजेपी के अंदर मरोड़ के उस सबको रख देगा। जब भी कभी इलेक्शन हमारे देश में या फिर राज्य में हुआ है तो विपक्षों ने हमेशा चुनाव आयोग पर ही उंगली उठाई है। क्या मतलब है? देखिए, हम लोग कभी, हमारे आदरणीय नेता लालू जी भी चुनाव लड़े हैं, कभी भी मतलब हम लोग चुनाव आयोग पर कि सरकारी तंत्र पर आवाज नहीं उठाए। अगर हम सीमांचल की बात करें तो तस्लीमुद्दीन साहब एक यहाँ पर गांधी जी का रूप बोला गया इस क्षेत्र के लिए। उनके गुजरने के बाद उनके बेटे या फिर आपने जिस पे यकीन किया, हद तक वो नाकामयाब साबित हुए और तीसरी पार्टी एमएम ने भी अपना परचम लहराया है। कौन जिम्मेदार इसके लिए? देखिए, वहाँ हमारे नेता जो विपक्ष के तेजस्वी यादव जी जो हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आप? क्या आपको लगता है कि अब आपकी सरकार फिर से बन सकती है? क्या लगता है? पूरा भरोसा है। कैसे? कुछ समीकरण बताइए। हमारी समीकरण है कि देख लीजिए, जदयू का जो विधायक है बीजेपी को नहीं चाह रहा है, 20 को विधायक मेरे संपर्क में है। We Hours News, NI Tours Truth। हमारे साथ अभी मौजूद है कुमारखंड प्रखंड के आरजेडी अध्यक्ष अरुण कुमार जी। आइए जानते हैं उनसे कि आखिर कहाँ चूक रह गई आरजेडी के लिए। स्वागत आपका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी, आप एक अच्छे एक्टिविस्ट भी हैं, पॉलिटिक्स में काफ़ी पैनी नज़र आपकी रही है। कहाँ चूक रह गई आरजेडी को? देखिए, अब की बार जो हम लोग 2020 का जो विधानसभा चुनाव लड़े, तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे बिहार परिवर्तन का लहर था और तमाम A to Z, न कोई जात न कोई पात, तमाम युवा सब और तमाम हमारे अभिभावक मतदाता जो मालिक है, सीधा मन बना लिया कि बिहार में परिवर्तन की ज़रूरत है और जनता के तरफ से जनादेश महागठबंधन को मिला। मगर हमारा जो गिनती हुआ 10 तारीख को चुनाव आयोग के द्वारा नतीजा एनडीए गठबंधन को देने का काम किया, चोर दरवाजे से सत्ता में जो आने का काम किया। मगर मैं बताना चाहूँगा पत्रकार महोदय कि जनता जान चुका है कि नरेंद्र मोदी जी 24 हेलीकॉप्टर लेके हमारे युवा जो 31 साल के युवा हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, और अकेले एक हेलीकॉप्टर से उनको इतनी जवाब देने का काम किया। ये बिहार का नहीं, देश लेवल का नेता तेजस्वी जी हो गए। ठीक है, हद तक उन्होंने कामयाबी हासिल की है, लेकिन चूक कहाँ रह गई साहब? और कहाँ पे हवा चल रही थी तेजस्वी यादव की, कहाँ पे सरकार बन गई एनडीए की? चूक एकदम पत्रकार जी, हम लोगों की चूक नहीं हुआ। जनता और युवा मन बना लिया। हमारे जो नेता थे वो कहे थे कि 10 लाख नौकरी देंगे और किसान का कर्ज माफ करेंगे, राज का दर्जा कर्मचारी को देंगे। इसके बाद और मास्टर लोगों का बोला था कि हम सम्मान काम का सम्मान वेतन देंगे। जनता की तरफ से चूक नहीं है। चुनाव आयोग पर हमारा आरोप है कि चुनाव आयोग नतीजा चोरी करके एनडीए गठबंधन को जिताने का काम किया है। अगर रिकॉर्ड की हम बात करें तो पिछले जब भी कभी इलेक्शन हमारे देश में या फिर राज्य में हुआ है तो विपक्षों ने हमेशा चुनाव आयोग पर ही उंगली उठाई है। क्या मतलब है इसका? देखिए, हम लोग कभी, हमारे आदरणीय नेता लालू जी भी चुनाव लड़े हैं, कभी भी मतलब हम लोग चुनाव आयोग पर कि सरकारी तंत्र पर आवाज़ नहीं उठाए। जब गलती किया सीधा एकदम आँख के दिखा के चोरी किया। हमारा जो गिनती में 135 40 था और 12 बजे के बाद रोक दिया गया हमारे रिजल्ट को और उनका रिजल्ट बढ़ाते गया। आज आप जान लीजिए पत्रकार महोदय, शिक्षक जो है वो चुनाव कराते हैं और जब बैलेट पेपर का गिनती पहले होना चाहिए और बैलेट पेपर मेरा जो है 9 से रद्द कर दिया और पहले गिनती करा लिया कंप्यूटर का, तो कहीं नियम है क्या? पहले बैलेट का होता था। अगर हम सीमांचल की बात करें तो तस्लीमुद्दीन साहब एक यहाँ पर गांधी जी का रूप बोला गया इस क्षेत्र के लिए। उनके गुजरने के बाद उनके बेटे या फिर आपने जिस पे यकीन किया, हद तक वो नाकामयाब साबित हुए और
तीसरी पार्टी एमएम ने भी अपना परचम लहराया है। कौन जिम्मेदार इसके लिए? देखिए, वहाँ हमारे नेता जो विपक्ष के तेजस्वी यादव जी जो हैं, हम तस्लीमुद्दीन साहब वाजिब में गांधी के नाम से जाने जाते थे, गरीबों के मसीहा थे। आज वो हमारे बीच नहीं हैं। उन परिवार को जो सम्मान हमारे आदरणीय नेता लालू जी दिए, जितनी उसकी बड़ाई किया जाए वो कम है। मगर रही टिकट की बात, तो हमारे उपचुनाव में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें भी टिकट के लिए एमपी जदयू से था और रिजाइन करके आए, और हमारे जो तस्लीम बाऊ की पत्नी जो थी हम लोगों की माँ, वो उनके कहने पर सरफराज जी को बनाया गया सांसद, टिकट दिया गया। इसके बाद एमएलए बना हमारे उनके छोटे भाई। अबरी बार जो हम लोगों के साथ चूक नहीं माना जाए, हम लोग उनके परिवार के आदेशानुसार, तस्लीम बाऊ के पत्नी के आदेशानुसार टिकट हम लोग सरफराज साहब को दिए, और उसी एवज में हमारे ओबीसी, माननीय ओबीसी साहब आईएम के पार्टी से टिकट मिल गया। हमारे जो प्रत्याशी लालटेन, वो तो किसी एक सीट की बात कर रहे हैं आप। जब आप जान रहे हैं कि एक अच्छे खासे वोटर्स उनके तरफ झुकाव है उनका, वो जा रहे हैं, तो आपने उनको अपने साथ लाने की क्यों कोशिश किया? देखिए, मतलब हम लोग इतनी नहीं, महागठबंधन ज़्यादा परिवार हो गया, हम लोग सबको सीट दे रहे थे एक दो करके। ऐसा नहीं था कि हम लोग एमएम को मिलाना नहीं चाह रहे थे, मगर मांग था 25 तो 49। आज देख लीजिए आप, हमारे मांझी जी को 7 सीट पर संतोष किया, और महागठबंधन में 33 का लिस्ट दिए थे। आज हमारे मुकेश सहनी जो मल्ला हैं, उन मांग रहे थे 49 सीट, आज 11 सीट पर 4 सीट जीता। तो बताइए, परिवार जरगर है, उसी में ना माल बीट के रहना चाहिए। लोगों को लोभ दिया, आज एनडीए में गया, आज उप मुख्यमंत्री की झंझट धो रहे हैं, स्पीकर की बात हमारे माननीय जीतन राम मांझी चर्चा कर रहे हैं। कहीं कुछ इस सबको मिलने वाला नहीं है। हम तो, हमारा नेता कहा कि आप आइए, हम आपको विधानसभा अध्यक्ष बनाएंगे और डिप्टी सीएम बनाएंगे मुकेश सहनी। लेकिन वो तो मना कर रहे हैं, बोले कि हम मलाह हैं, हम फंसाना जानते हैं लोगों को, हम खुद नहीं फंसेंगे। आपको एक उचित पत्रकार जी कहना चाहेंगे, बीजेपी है, बीजेपी के अंदर मरोड़ के उस सब को रख देगा। जब नीतीश बाबू को ये हाल हो गया, नीतीश बाबू कहते थे कि आरजेडी का जो 81 सीट हुआ मेरे बदौलत हुआ, तो आज देख लिए कि लालू जी को झूठे केस में जेल में रखे हुए हैं, और तेजस्वी के नेतृत्व में आज बड़ी पार्टी राजद 75 सीट जीता। आज महागठबंधन 130, मगर हमको हराया गया, 110 पर रखा गया। तो आज देख लीजिए बीजेपी कहाँ है, हम कहाँ हैं। नीतीश बाबू 43 पर समट गए, 28 सीट का नुकसान हुआ। तो क्या आपको लगता है कि इस बार का चुनाव में भी कहीं ना कहीं एक हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड खेलता आया है विपक्ष, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, इस बार भी खेला उन्होंने? देखिए, चला नहीं, लोग अब समझ गया है। ये मंदिर और मस्जिद पर भगवान पुरुषोत्तम राम के बारे में जो वोट मांगता है नरेंद्र मोदी, अब जनता बेखूबी समझ गया कि बेरोजगारी दर बिहार में 46.6 है, देश में भी 46.23 है। तो लोगों को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, और किसान का कर्ज माफ होनी चाहिए। आज जो किसान कानून लागू किया है, किसान की आज हत्या हो रहा है। आज हम लोगों का अनाज, आज धान देख लीजिए पत्रकार महोदय, 1000 रुपया कुंटल है, सरकारी रेट 2500 रुपया कुंटल है। गेहूं आज देख लीजिए, मकई हम लोग 900 रुपया कुंटल बेचे, सरकारी रेट 1800 रुपया कुंटल है। तो आज देख लीजिए किसान की दुर्गति है इस एनडीए सरकार में। अगर पिछली की सरकार आप ले लीजिए मनमोहन सिंह के टाइम में, तो एक ही पार्टी था महागाती यूपीए का, कि किसान का कर्ज माफ हुआ, बेरोजगारी दर घटा था, रोजगार मिलता था। आज रोजगार भी समाप्त कर रहा है, फैक्ट्री बंद कर रहा है, और सब सरकारी तंत्र, रेलवे को प्राइवेटकरण कर दिया, बिजली को प्राइवेटकरण कर दिया, देश को गुलाम बनाने की ओर जा रहा है। और आप पत्रकार जी आगाह करते हैं, देश जो गुलाम हुआ था, ऐसे ही अंग्रेज जब आया था तो बिजनेस किया था, जब चारों तरफ उसका मजबूत खंबा हो गया तो हावी कर दिया भारत पर और गुलाम बना दिया। वही हाल है नरेंद्र मोदी का। अगर मधेपुरा की हम बात करें तो मधेपुरा में 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 कांग्रेस के खाता में गया, मतलब कांग्रेस गठबंधन खत्म गया, और 2 आपका जदयू खत्म गया।
हम जहाँ पे हैं ये कुमारखंड प्रखंड है, सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर आपका लगातार पिछले 3 बार से हमारे जदयू के उम्मीदवार रमेश ऋषिदेव जी जीतते आ रहे थे। मंत्रालय भी था, मंत्री भी थे वो। इस बार चंद्रहास चौपाल जी उन्होंने पटखनी दे दी, क्या बोलेंगे आप? देखिए, हमारे जो आप बोले 15 साल से हमारे माननीय मंत्री रमेश ऋषिदेव जदयू के थे, लोग ऊब चुका था। इनके रीजन में ना रोड बना, आप देख लीजिए रौता से मधेपुरा जाने वाली चौरा वाली रोड का वही हाल है। आप देख लीजिए उसी के रीजन में बना है गुड़िया से चकमका जाने वाली रोड का वही हाल है। आप देख लीजिए प्रखंड में ना एगो फैक्ट्री लगा। 15 साल से हमारे माननीय मंत्री जी रमेश ऋषिदेव थे। आज इसी ब्लॉक में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज कोई पदाधिकारी बिना पैसा के काम नहीं करते हैं। इंदिरा आवास में देख लीजिए, चाहे जाति आवास में देखिए 200 रुपया लेता है। आप अंचल में देख लीजिए कि जो कर्मचारी और मुंशी है आज लूट हो रहा है। मतलब रसीद 78 से जोड़ के लिया जा रहा है। ऊपीएम में इतनी नहीं लगता था लगाम, आज एकदम जबरदस्ती किसान को मरोड़ करके पैसा लिया जा रहा है। तो इस सब भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा, लोग उब गया। इसीलिए अब तो आप लगाम लगाएंगे ना? बिल्कुल, हमारी जब सरकार होगा तो मैं आश्वस्त करा देना चाहता हूं पत्रकार महोदय कि लालू जी के टाइम में भी भ्रष्टाचार नहीं था इस ब्लॉक में, कुमारखंड में। और अगर तेजस्वी के रीजन में सरकार तो छोड़िए, अभी कम से कम आपका विधायक तो है ना आपके क्षेत्र का। जी जी जी, अब तो लगाम लगाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि आंदोलन के माध्यम से मैंने वीडियो साहब को भी कहा, सीओ साहब से कहा कि अब छोड़िए 15 साल की जमाना, अब फिर राजद आया है और तमाम भ्रष्टाचार को समाप्त कीजिए और लोगों को सम्मान दीजिए ब्लॉक में और लोगों को बैठाइए। क्या उम्मीद रखते हैं आप? क्या आपको लगता है कि अब आपकी सरकार फिर से बन सकती है? क्या लगता है? पूरा भरोसा है। कैसे? कुछ समीकरण बताइए आप। हमारी समीकरण है कि देख लीजिए जदयू का जो विधायक है बीजेपी को नहीं चाह रहा है। 20 को विधायक मेरे संपर्क में है। जीतन राम मांझी भी औना रहे हैं, मुकेश सहनी भी। आप देखते तो जाइए, आज के बैठक में आपको थोड़ा ही देर में पता चल जाएगा कि बीजेपी के बैठक में क्या हुआ। और नीतीश का जाना तय है, बीजेपी का जाना तय है और मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय युवा नेता तेजस्वी का बनना भी तय है। चलिए, आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए आपका शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ मौजूद थे कुमारखंड प्रखंड के आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष अरुण कुमार यादव जी, जिन्होंने अपनी बातें बखूबी रखी हैं और उनका यह मानना है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि एनडीए की सरकार टूट जाए और आरजेडी गठबंधन की सरकार दोबारा सत्ता में आ जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।